बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स। तहकीकी मकाले का खाका किस तरह बनाना चाहिए ये सब डिटेल से पढ़ाते हैं, लेकिन बना हुआ खाका कहीं भी यूट्यूब पे किसी को नहीं मिलता। सो कैंडिडेट्स को बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि तहकीकी खाका बनाने के असूल इतने डिटेल से होते हैं कि बाज़ औक़ात बच्चे उलझ कर रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि खाका हमने बनाना कैसे है। खाका एक इब्तदाई मनसूबाबंदी होती है कि हमने अपनी तहकीक किस तरह से करनी है। बस उस इब्तदाई मनसूबाबंदी में हमने चंद पॉइंट्स लिखने होते हैं कि हमने किस किस पॉइंट पर कैसे कैसे काम करना है। अब हमारे खाके में मुकदमा है, अबवाब बंदी है, किताबियात है और ज़मीमा जात है। सिर्फ़ ये हमारा एक बुनियादी प्लान है कि हमने कैसे अपना तहकीकी मकाला तहरीर करना है। मुकदमा या दिबाचा वग़ैरह में इब्तदाई जो तहरीर किसी भी किताब के इब्तदाई सफ़ात होते हैं किसी भी तहरीर के, उसे मुकदमा दिबाचा कहा जाता है। और मुकदमा और दिबाचा वग़ैरह में क्या फ़र्क है, इस पे मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर मौजूद है चैनल पे। मुकदमा या दिबाचा में हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मुकदमा होता है जिसमें तनकीदी नुक्ता नज़र से लिखा जाता है, जबकि अगर तनकीदी नुक्ता नज़र से ना लिखे जाएँ ये इब्तदाई किताब का तारुफ़ वग़ैरह, तो इसे दिबाचा कहेंगे। इसमें अब हमारे पास जो तहकीकी मकाले का मौज़ू है वो मैंने चूज़ किया हुआ है कलाम इकबाल में शाहीन की अलामती हैसियत। साइमा शाहीन, ज़ाहिर सी बात है शाहीन पे ही तहकीकी मकाला लिख सकती थी ना। तो कलाम इकबाल में शाहीन की अलामती हैसियत, इसका तहकीकी खाका जो है उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुकदमा में लिखेंगे कलाम इकबाल में शाहीन की अहमियत, यानी इसके बारे में हम डिटेल लिखेंगे अपने मुकदमे में। फिर हमने अपना मौज़ू क्यों चुना उसकी वजह लिखेंगे, मौज़ू के इंतखाब की वजह, और ये तहकीकी मकाला लिखने की वजह क्या है, वजह और मकसद लिखेंगे हम मुकदमा में। उसके बाद हम अबवाब बंदी करेंगे अपने तहकीकी मकाले की कि हमने तहकीक किस किस तरह से करनी है। पहले बाब में हम अहवाल व आसार लिखेंगे इल्लामा इकबाल के हवाले से। दूसरे बाब में हम बैनुल अक़वामी अदब में शाहीन की हैसियत का मुतालिया करेंगे। तीसरे बाब में, यहाँ मैंने 4 बाब लिख दिए हैं गलती से, 5 कम से कम 5 और इससे ज़्यादा आप जितना भी बना सकते हैं। बाब सोम में हम यूँ लिख लेंगे कि इल्लामा इकबाल के उर्दू मजमू में शाहीन की अलामती हैसियत। बाब चहारुम में लिख लेंगे कि इल्लामा इकबाल के फ़ारसी मजमू में शाहीन की अलामती हैसियत। और बाब पंजुम में हम इन सब का मजमूई जायज़ा लेंगे। इसके अलावा आप सनई इशाअत के एतबार से बांगे दरा, ज़रब कलीम और इसी तरह तमाम जो किताबें हैं ना इकबाल की, सनई इशाअत के एतबार से 1 बाय 1 उनको हम लिख सकते हैं। पहला बाब बांगे दरा की कलाम में शाहीन की अलामती हैसियत, उसके बाद बाले जिब्रील में इसी तरह तरतीब के साथ। तो ये हमारे अबवाब हो गए। उसके बाद है हमारा किताबियात, जिसमें हम हवाला वगैरह लिखेंगे कि हमने ये कहाँ कहाँ से पढ़ा और इस पर तहकीक की, इकबाल की शायरी से, तहकीकी मकाले और कुतुब से, दीगर मुतलका माखिज़ से, यहाँ हम लिखेंगे। फ़िलहाल तो हम ये खाका बना रहे हैं, लेकिन बाद में हम अपनी तहकीक के बाद इस पे डिटेल लिखेंगे ये सारी, कि हमने किताबियात में कौन कौन सी किताबें हैं उनके हवाले देंगे, इंटरनेट के मौके से कहाँ कहाँ से हमने मालूमात इकट्ठी की वो सारे हवाले देंगे। उसके बाद है ज़मीमा जात, यानी जिसमें हम बतौर प्रूफ कुछ चीज़ें शामिल करेंगे इख्तसार के साथ। बिलफ़र्ज़ हमारा तहकीकी मकाला 500 पेज का है, तो हमारा ज़मीमा 20 औराक़ का होगा। उसमें हम अब हमारा मौज़ू चूँकि है कलाम इकबाल में शाहीन की अलामती हैसियत, तो हम ज़मीमा जात में इकबाल की शायरी से शाहीन के हवाले या शाहीन की अलामती हैसियत पर अशआर, या बैनुल अक़वामी अदब में शाहीन की अलामती हैसियत पर अशआर को बतौर मिसाल पेश करेंगे। ये है हमारे तहकीकी मकाले का मुख्तसर सा खाका। अगर इसमें मज़ीद आप लोगों को कोई दुश्वारी है तो कमेंट में सवाल करें, मैं डिटेल से समझा दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।